हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और फिर से ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ इस वीडियो में बात करूँगा आफ्टर लॉकडाउन क्या सिचुएशन होगी। फ्रेंड, ये आफ्टर लॉकडाउन सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, सिर्फ एक अंदाज़ा हो सकता है। और क्या हो सकता है, क्या जो सिचुएशन अभी चल रही है इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, सिर्फ हम सोच सकते हैं बस। बट होगा क्या, ये समय ही सिर्फ बताएगा कि आगे क्या होगा। जैसा कि फार्मा इंडस्ट्री के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक ब्यूटी है कि कोई भी रिसेशन आ जाता है, कोई भी डाउनफॉल हो जाता है, बट फार्मा के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फार्मा इंडस्ट्री है, ये हमारी बेसिक नीड है। आदमी खाना खाएगा, खाना पीना खाएगा, घर में रहेगा तो जीवन चलेगा, लेकिन जब जीवन चलेगा खाना पीना खाने से तो आदमी बीमार भी होता है। तो ये इस सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आदमी जिंदा है तो उसको बीमार होना तय है, ठीक है। कुछ न कुछ बीमारी उसको होगी, कुछ न कुछ उसको प्रॉब्लम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी का जीवन चलता रहे और वो बीमार ना हो। और बीमार होगा तो उसको दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, और दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फार्मा इंडस्ट्री चलती रहेगी। और इस फील्ड के अंदर यही खासियत है, और इसी खासियत की वजह से ये फील्ड जो है बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम को झेल चुका है, बहुत तरह की प्रॉब्लम को फेस कर चुका है। बहुत बार मंदी आई विश्व में, बट इस सेक्टर के ऊपर कभी भी इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। बट अभी जो कोविड-19 है, इसकी वजह से कोविड-19 ने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। रीज़न ये है कि आदमी घर से बाहर है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा है। जिस हद तक अवॉइड कर सकता है उस हद तक अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट मूव होना बिल्कुल से बंद हो गया। मार्केट के अंदर मूवमेंट है, बट वो मूवमेंट ओनली 30% के समथिंग अराउंड ही है। मीन्स उन कंपनीज के मेडिसिन सेल आउट हो रहे हैं जो इसेंशियल कैटेगरीज में होती हैं, ठीक है। उनका ऐसा नहीं कि मेडिसिन की सेल बिल्कुल बंद हो चुकी है। बट क्या है कि जब फ्रेंड कोई भी चीज़ प्रमोशन पे होती है तो ऑटोमेटिकली वो बूस्ट हो जाती है। इसीलिए प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट इसीलिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी इसेंशियल सर्विस है या कोई भी चीज़ है उसको वो अपने आप सेल होती रहेगी। अपने आप तो सेल होगी, लेकिन अगर सेल को बूस्ट करना है तो उसके लिए उसको प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तभी ये ऐड कंपनियां आती है और हम जैसे एम्प्लॉय की जॉब चलती है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फार्मा इंडस्ट्री अभी जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो ऐसा नहीं कि प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिना प्रमोशन के ही ये बिकने लगेंगे मेडिसिन। ऐसा नहीं होने वाला। मेडिसिन बिकेंगे और उनको प्रमोटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगा। बस क्या है कि जो ये लॉकडाउन है ये हमारे लाइफ के अंदर बहुत बदलाव लाने वाला है, बहुत सारी चेंजेस हमारे लाइफ के अंदर, क्योंकि ये लंबा खींचने वाला है। ये इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है कि ये 2-4 महीनों में फिनिश हो जाएगा। ये फ्रेंड 2-4 महीनों में फिनिश होने वाला नहीं है, ये लंबा खींचेगा। ये जाएगा पूरा लगभग मिड 2021 के आसपास या मिड 2021 के मिड क्या पूरा ही लगभग लेके जाएगा पूरी तरह ख़त्म होने में, क्योंकि इससे पहले वैक्सीन आएगी नहीं। जब तक वैक्सीन आएगी नहीं तब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है, ठीक है। बट एज ए फार्मा प्रोफेशनल हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कि जो ये लॉकडाउन थोड़ा ओवर होगा, मीन्स गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलैक्सेशन देगी तो हो पाएंगी। अभी देखिए बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ का हाल ये है कि कंपनी ने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि आप अनपेड लीव पे मेरे साथ रहो। पेड लीव से नहीं होंगे, मीन्स आप कंपनी में तो प्रेजेंट रहोगे बट हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। आपकी इच्छा है आप काम करो, आपकी इच्छा है मत काम करो। ये कौन सी कंपनियां हैं, ये बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने वीडियोज़ में। ये जो छोटे तबके वाली कंपनी होती है, पीजी बेस्ड कंपनियों का काम जो है लगभग ख़त्म है, ठीक है। वो जो एम्प्लॉय रख के काम चला रही थी उनको वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगी, वो दे नहीं पाएंगी सैलरी, ठीक है। उनके तो बस के बाहर है। इसमें सिर्फ वो कंपनी सर्वाइव कर पा रही है, वो कंपनी पैसा दे पा रही है जो बड़े हाउसेस हैं, जो अच्छे हाउसेस हैं। दूसरा क्या है कि देखिए कभी कभी क्या होता है, मैंने एक बार क्या कई बार वीडियोज में डिस्कस किया है कि कंपनी का जो कल्चर होता है ना, वो एक्चुअली साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कई बार कंपनी के कल्चर का डिपेंड करता है कंपनी का मालिक कैसा है, वो अपने एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका कल्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो अपने एम्प्लॉय को अपने साथ लेके नहीं चलना चाहते, अपने शेयर को अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते, सॉरी अपने प्रॉफिट को जो है अपने एम्प्लॉय के साथ नहीं शेयर करना चाहते। बहुत मतलब बनिया टाइप की कंपनी होती है कह लीजिए, वो बहुत एम्प्लॉय केयरिंग कंपनी नहीं होती। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा साइज ही हो, उसका बहुत बड़ा साइज नहीं होता, बिजनेस वो
थोड़ा ही कर रहे थे, बट उनकी जो कोर वैल्यूज़ होती हैं कंपनी की वो बहुत ही एम्प्लॉय फेवर कंपनी होती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मैंने पहले काम किया था एबट के अंदर। एबट हेल्थ केयर जो कंपनी है वो टोटली एम्प्लॉय केयर कंपनी है, बहुत ही अपनी एम्प्लॉय के प्रति डेडिकेशन है कंपनी के अंदर। तो जो कंपनी एम्प्लॉय फेवर कंपनी होंगी, जो अपने एम्प्लॉय को फेयर करती हैं, वो तो लास्ट मोमेंट तक फाइट करती रहेंगी कि एम्प्लॉय को प्रॉब्लम ना आने पाए, एम्प्लॉय को हम सपोर्ट करते रहें, एम्प्लॉय को हम टाइम पे सैलरी देते रहें, एम्प्लॉय पे बहुत सारी चीज़ करते रहें। बट जो कंपनी एम्प्लॉयज़ फेवर नहीं होंगी वो सपोर्ट नहीं करेंगी। और बात जहाँ तक करें कि लॉस कंपनी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। लॉस तो वही मतलब लॉस तब होता है जब कहीं आपने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया और वो पैसा आपका जाके फंस जाए, वहाँ से कुछ मिले ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो, भाई लॉकडाउन में किस सिचुएशन में फार्मा कंपनियों के साथ क्या हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि माल मूव नहीं कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बंद है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, जो उनके पास माल है वही बिक रहा है, तो कॉस्ट भी नहीं आ रहा है। ये जो बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है न्यूज़ की बहुत ज़्यादा घाटे में हो जाएगी, ये कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है, कंपनियाँ बहाना बना रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, सेल नहीं हो गई तो प्रॉफिट आना बंद हुआ है, ठीक है। बट क्या लॉस में कंपनी जाए, लॉस में कंपनी नहीं जा रही है। बट ये कंपनियों को ये लग रहा है कि आगे सिचुएशन क्या होगा, वो सिचुएशन अननोन है, जिसके तहत ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अभी लॉकडाउन के बाद सिचुएशन क्या होगा, जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी, फिर से देखिए बहुत सारी कंपनी अभी एम्प्लॉय रख भी रही है बट वो सैलरी नहीं दे रही, मतलब अभी फाइनल करके रख रही हैं, इंटरव्यू भी चल रहे हैं ऑनलाइन। बट वो हो क्या रहे हैं कि बस इंटरव्यू हो जाएगा, आपका फाइनल हो जाएगा, फाइनल होने के बाद आप होल्ड पे रहोगे, कब तक, जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाओगे। तो बेटर यही है कि हम इंटरव्यू दे के होल्ड हो जाए, उससे बेटर ये है कि हम कुछ और करें जिससे हमारा जीवन चले, ठीक है, हमारी फैमिली चले। उसके लिए आप कुछ ऑफलाइन या ऑनलाइन जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ऑफलाइन क्या क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही बनाऊँ, क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। बट दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये दोनों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन चेंज करने वाली घटना हो रही है। क्योंकि ये एक दूसरे के आदमी ने ना शक पैदा कर देती है, ये छुआछूत की बीमारी होती थी उस टाइप की बीमारी की तरह ये स्प्रेड हो रही है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। और ये कुछ अभी जो सिम्टम्स दिखे हैं, तो जो भाई अभी जो आई है न्यूज़, सिम्टम नहीं बोलो, जो अभी न्यूज़ आई उसे लग रहा है, पता चल रहा है कि कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिसके अंदर कोई सिम्टम ही नहीं है, मींस कुछ भी पता नहीं चल रहा हो रहा है पेशेंट को और उसको पता भी नहीं चल रहा और डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जा रहा है पॉजिटिव होके। तो इसलिए ये आदमी की जो थिंकिंग है ना, जो मानवता है, उसके अंदर ये कल्चर कह सकते हैं, कल्चर को ये चेंज कर देगा, टोटली नया कल्चर लेके आएगा इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होंगे ये लॉकडाउन के बाद, ये जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिलता जाएगा, जैसे जोन गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, ग्रीन जोन में जैसे अभी लगभग ऑलमोस्ट रिलैक्सेशन दे दिया है, इंटरसिटी जो है बसें नहीं चलेंगी, ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से स्प्रेडेबिलिटी हो सकती है वायरस का, तो उसको छोड़ के बाकी चीज़ों को अलाउ किया है। तो जैसे जैसे ग्रीन जोन में चीज़ें कन्वर्ट होती जाएंगी वैसे वैसे रिलैक्सेशन मिलता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत दिन तक सारे लोगों को बांध के नहीं रह सकती। इकोनॉमी के जब तक पहिया घूमेगा नहीं, गवर्नमेंट खिलाएगी कहाँ से। जैसे गवर्नमेंट अब बहुत सारा फैसिलिटी दे रही है, सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, खाने पीने का व्यवस्था कर रही है, तभी तक कर पा रही है जब तक ये चीज़ें अवेलेबल हैं फ्रेंड। गवर्नमेंट को भी चीज़ें करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तभी आएगा जब मार्केट मूव करेगा, मार्केट तो मूव कराना पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते हैं कि ये हम बिल्कुल लॉकडाउन ऐसा रहेगा, लॉकडाउन खींचेगा, बस ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, बिल्कुल मूवमेंट बंद नहीं रहेगा, मूवमेंट होगा बट क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन के साथ में होगा। और जो ये फार्मा प्रोफेशन है ये फिर से पटरी पे आएगी और स्मूथली जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। बट हाँ, इसके अंदर चेंजेज होंगे। अभी तक ऑनलाइन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ नहीं हो रहा था फार्मा प्रोफेशन में, या प्रमोशन की बात कर जाए, बट कंपनियों के पास अब ये क्या ऑप्शन हो गया, इसको देखते हुए कंपनी के पास एक लर्निंग है। जो एडवांस कंपनी थी, जो बड़ी कंपनी थी, वो ऑनलाइन बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे चली गई और इस लॉकडाउन के अंदर भी वो ऑनलाइन काम कर रही थी, अपने एम्प्लॉय को बराबर ट्रेनिंग दे रही थी, बराबर मीटिंग हो रही थी, कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, क्योंकि लोगों के पास आईपैड था, ठीक है, कंपनी ने पहले से दे रखा था, उसके अंदर सारा मॉड्यूल था, रीडिंग हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, नए नए कोर्सेज सिखाए जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनके साथ मैंने बात की, उन्होंने बताया कि मुझे एक्सेल सिखाया जा रहा है। मतलब कंपनी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, जो अच्छी कंपनी थी, जो अपने एम्प्लॉय कुछ ना कुछ देना चाहती, जो कि एम्प्लॉय फेवर कंपनीज थी। तो एम्प्लॉय का भी मन करता है यार हम भी कंपनी के लिए कुछ करें, एफर्ट करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो जो कंपनी उस प्लेटफॉर्म पर चली गई थी वो तो उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने इस पूरे टाइम को यूटिलाइज किया। बट जो कंपनी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं
ही गई थी। आने वाले टाइम के अंदर ये एक बजट ये भी बनाएगी कंपनी कि हम उस प्लेटफॉर्म के अंदर ऊपर कैसे जाएं। तो आने वाला जो टाइम है, ये लॉकडाउन के बाद जो टाइम है, ये सब कुछ नॉर्मल होगा, जॉब भी सबको मिलेगी, फार्मा इंडस्ट्री फिर से मूव करेगी, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये थोड़ा टाइम लेगा, ये नॉर्मल होने में चीज़ें टाइम लगेंगी। बट आपको अपना स्किल स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर फार्मा में आना है तो कंप्यूटर नॉलेज अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एक्सेल आपको अच्छे से आना चाहिए, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेलिंग, वीडियो चैटिंग, वीडियो पे बातचीत करना। देखिए ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें हम छिपा ले जाते हैं, कोई चीज़ें आपको नहीं आती है तो एक बार क्या है कि चल जाएगा काम। ऑनलाइन में हर चीज़ रिकॉर्डेड होता है, अपने माइंड के अंदर क्या है, ऑनलाइन में हर चीज़ रिकॉर्डेड। अगर मैं आपसे ये वीडियो बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ आपको पढ़ा भी रहा हूँ, इवन दैट ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई मिस्टेक कर दूंगा, कल को आप मुझे बोल नहीं सकते कि आपने वो मिस्टेक कर दिया था पढ़ाने में, ठीक है। या कोई चीज़ समझा रहा हूँ, हो सकता है कोई मिस्टेक कर दूँ, गलत मैं आपको बता दूँ, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया और आपने सुन लिया, वहीं से उसी समय बात खत्म हो जाती है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन डिटेलिंग की बात आए, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आए, ऑनलाइन बातचीत, जितनी भी चीज़ें ये होती हैं सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, मीन्स दोबारा उसको ओपन करके देखा जा सकता है। तो जैसे मेरा वीडियो, अगर मैं इसमें कोई चीज़ गलत बोलूँगा तो आप दोबारा जाके प्ले करके देख लेंगे, दूसरों को भी दिखा के देखो ये बंदा यहाँ पे झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑनलाइन में आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना पड़ेगा, और उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको अभी ये जो टाइम चल रहा है इसके अंदर, जैसे आपने अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, अभी एक्सेल की प्रैक्टिस कर दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन वर्किंग की प्रैक्टिस डाल लीजिए, MS वर्ड सीख लीजिए, MS ऑफिस सीख लीजिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीख लीजिए। आप ऑनलाइन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसे वीडियो बना के प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन किसी से कैसे बात करना है। डॉक्टर से अगर मुझे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो मैं डॉक्टर के साथ कैसे बात कर पाऊंगा। हो सकता है कंडीशन ऐसी पड़े कि आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल करनी पड़े, डॉक्टर को ज़रूरत पड़े आपसे बात करना है, कोई चीज़ समझाना है, कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रहा, टेलीफोनिक बात करे या फिर ऑनलाइन कोई कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपसे बात करे। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हो सकता है। जो मैंने एक डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत पहले वीडियो मैंने बनाया था, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। डिजिटलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मेडिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है अपना फार्मा प्रोफेशन, उसको जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम, जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, कि कंपनी जो है एक सिंगल मेडिकल इंजीनियरिंग रखें सेंटर पे, वो सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो प्रोडक्ट की डिटेलिंग करेगा, ठीक है। इस टाइप के चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ही कम नंबर ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग लेके कंपनीज वर्क भी कर सकती हैं। तो आपके हाथों में यही है कि आप अपनी फैमिली को रन करने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म गोल देखिए कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी फैमिली चले और मेरा खर्चा चले, पहला चीज़। लॉन्ग टर्म में ऑनलाइन बेटर होगा, ऑनलाइन चीज़ें बढ़ेंगी, ऑनलाइन का स्कोप ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द ऑफलाइन। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन का स्कोप कहीं ज़्यादा है और इसमें कुछ सेक्टर बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। कुछ सेक्टर बहुत आगे जाएंगे, जैसे मैं बता दूँ आपको, ये ऑनलाइन रिटेल चैन वाला जो सेक्टर है ये तो आगे जाना है। टीचिंग का प्रोफेशन, जो लोग टीचिंग ट्यूशन पढ़ा सकते हैं आप, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, जो D फार्मा करके आ रहे हैं, B फार्मा करके, क्या आप ये 5th क्लास के लोगों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं क्या? ठीक है, पढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बाद में बात करूंगा। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट भी हैं तो भी ऑनलाइन वो काम कर सकते हैं और उसको स्केल करके बड़ा करके वहां से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी मैं 1-2 दिन के अंदर वही वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये चीज़ें फार्मा के अंदर चेंज आएंगी, चीज़ें नॉर्मल होंगी, बट दे टेक टाइम, ठीक है। टाइम ही वो बताएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अपने लिए कुछ न कुछ उपाय करके रखो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, मीन्स अर्निंग का कुछ न कुछ उपाय करके रखो, कुछ न कुछ करो, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, ठीक है। और अगर मुझसे कोई चीज़ डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे ज़रूर चैट करिए, ठीक है। वहाँ पे मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ सारे क्वेश्चंस का। मुझे वहाँ पे फॉलो करिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट वहाँ पे कंटिन्यूस मैं पोस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो को नीचे भी कमेंट करके मुझसे आप बात कर सकते हैं, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्या आपका कन्फ्यूजन है मेरे साथ शेयर करिए, डेफिनेटली मैं उस पर बात करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कौन सा डाउट है मेरे साथ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।